हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ब्लेम्स के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। ब्लेम कैसे टॉपिक है, बहुत बार आपने देखा होगा काफ़ी लोग आपके आसपास, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर, ये सब लोग लाइफ में कुछ भी होता है, राइट? मान लीजिए कुछ भी बुरा होता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ब्लेम इन द सेंस कि हम उस चीज़ को, हम वो जो भी घटना हुई है, जो भी वो एक्शन, जो भी वो कोई एक्टिविटी है जो हमारी लाइफ में हुई है, जो शायद हमें पसंद नहीं है या फिर वो नेगेटिव है या फिर वो कुछ गलत है, अगर ऐसा कुछ भी हमारी लाइफ में होता है तो हम उसको ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरों के ऊपर, राइट? बहुत बार ऐसा होता है। सबसे पहले हम दूसरों पर ब्लेम करते हैं हर चीज़। आपकी लाइफ में टाइम अच्छा नहीं चल रहा, आपका ऑफिस आपके ऑफिस में दिन अच्छा नहीं गया, हम क्या करते हैं, उसको ब्लेम कर देते हैं। अब अगर आप कॉल सेंटर में या फिर बीपीओज में जॉब करते हो या फिर आप आईटी कंपनीज में जॉब करते हो जहाँ पे आप कस्टमर डीलिंग करते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपका दिन ख़राब जाएगा, आप कस्टमर्स को ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे कि उस चीज़ की वजह से मेरा दिन ख़राब हो गया। या फिर आपके मैनेजमेंट ने, आपके ऑफिस मैनेजर ने कुछ आपको ऐसा बोल दिया या फिर आपने काम ठीक से नहीं किया या फिर कोई भी ऐसी काम में गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से मैनेजमेंट या मैनेजर ने आपको कुछ बोला जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब हो गया। सो अब आप मैनेजर को ब्लेम करने लग जाएंगे, ऑब्वियसली, राइट? ऐसे ही ये होता है दूसरों को ब्लेम करना। एंड उसके बाद एक चीज़ होती है कि हम खुद को ब्लेम करते हैं हर चीज़ में। आपकी लाइफ में कुछ भी गलत चल रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है या फिर कोई भी चीज़ जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं चल रहा, तो हम क्या करते हैं, हम खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं कि यार मैंने ही कुछ गलत किया होगा। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं, कहीं ना कहीं इसमें मेरी ही गलती होगी, कहीं ना कहीं मैंने कुछ तो ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से आज मुझे ये सब हैंडल करना पड़ रहा है या फिर ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। सो ये होता है खुद को ब्लेम करना, ये सेकंड चीज़ है, राइट? अब एक पॉडकास्ट मैंने देखा था, उसमें क्या होता है, उसमें ये बोला था किसी ने, राज शमानी का ही पॉडकास्ट था, उसमें बोला था कि जब कोई इंसान हर चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम करने लग जाता है तो इसका मतलब है कि वो अभी बहुत पीछे है, माइंडसेट वाइज, मैच्योरिटी वाइज, अभी उसको बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्योंकि जब हम दूसरों पर ब्लेम डाल देते हैं ना, वो होता तो बहुत इजी है, पर अपनी लाइफ का कोई भी ऐसा सिचुएशन है जिसमें आप दूसरों को ब्लेम कर दे रहे हैं, तो वो सबसे आसान चीज़ होती है बचने के लिए, खुद को सेव करने के लिए। बहुत इजी है कि कोई भी आपकी लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी गलत जा रहा है, आप क्या करो, उसके लिए दूसरों पर ब्लेम डाल दो, किसी भी चीज़ पर ब्लेम डाल दो, या फिर किसी इंसान पर या फिर किसी भी सिचुएशन पर आप उसको ब्लेम करके बच सकते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन। एक तरह से ये अपने आप को बचा लिया हमने। कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा, आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, आपको फेलियर्स देखने पड़ रहे हैं, तो हम ब्लेम डाल देते हैं दूसरी चीज़ों पर, दूसरे लोगों पर, या कोई भी ऐसी चीज़ जो सामने वाले ने की है, फिर कुछ भी। सो वो सबसे आसान चीज़ है। जो भी ये लोग ऐसा करते हैं, जो भी लोग दूसरों पर ब्लेम डालते हैं हर चीज़ का, वो लोग ऑब्वियसली उनको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये बात बिल्कुल मुझे ठीक लगी, क्योंकि इजी रास्ता हमेशा आपको शायद अभी के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आपको अच्छा फील करवा देगा, बट जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, वो इजी रास्ते की वजह से आप सक्सेसफुल या फिर आप एक रिस्पॉन्सिबल नहीं बन पाते हो। वो एक इरिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आपको ले जाता है, क्योंकि हर चीज़ में फिर आप क्या करने लग जाते हैं, आपको हैबिट हो जाती है कि कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप दूसरों को ब्लेम करके उससे बाहर निकल जाना चाहते हो, एक्चुअल में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी कोई
आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी आ रही है जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है वो आपकी वजह से ही हो सकता है वो सामने वाले की वजह से ना हो। सो अगर आप उस पर, सामने वाले पर या दूसरों पर ब्लेम करते रहेंगे तो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे कि हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं अपनी लाइफ की, अपनी चीज़ों की। सो जो लोग भी दूसरों पर ब्लेम कर देते हैं, दूसरों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी एक्शन, किसी भी एक्टिविटी का या किसी भी सिचुएशन का, वो लोग अभी बहुत दूर है रियलिटी से। उन लोगों को अभी काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। वो लोग, आपने देखा होगा, ये लोग फिर हमेशा स्ट्रगल ही करते रहते हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, ये लोग स्ट्रगल ही करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है चीज़ें हैंडल कैसे करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है, राइट। तो दूसरों पर ब्लेम डालना शायद बहुत इजी लगता है, बहुत इजी होता भी है, बट उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत हानिकारक है एक तरह से। सो बिल्कुल सच बात थी। सेकंड, उसमें बोला था कि जो लोग हर चीज़ का ब्लेम खुद पर ले लेते हैं, वो लोग हाफ वे तक पहुंच चुके हैं, बट उनको भी काफ़ी कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। अब हर चीज़ का ब्लेम खुद पर लेना भी ठीक नहीं है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि आपकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन है, आप हर चीज़ को खुद पर ब्लेम लेते हैं तो उससे क्या होता है, आपका मोरल डाउन होता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि, मान लेते हैं आपने कोई काम स्टार्ट करने के लिए आपने कोई काम स्टार्ट किया एंड उसके लिए आपने डिसीजन बनाया, आपने किसी से नहीं पूछा उसके लिए, राइट। आपने किसी से नहीं पूछा, आपने किसी से सलाह नहीं ली, आपको कोई काम अच्छा लगा जिसकी वजह से आपने उसको डिसीजन बना लिया कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, और आपने वो स्टार्ट किया और आप उसमें फ़ेल हो गए। अब आप उसमें फ़ेल हो गए, ऑब्वियसली ठीक है, ये बात सही है, आप फेल हो गए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आपकी गलती है कि आपने वो काम स्टार्ट क्यों किया, राइट। ऑब्वियसली जब आप कहीं भी कोई भी ग्रोथ चाहते हैं तो आपको रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं, और उसमें फेलियर के चांसेस और जीतने के चांसेस 50-50 ही रहते हैं। ऐसा कोई गारंटी नहीं होती कभी भी किसी काम को करते टाइम कि आप इसमें सक्सेसफुल ही होंगे। तो अगर आप हर चीज़ का ब्लेम खुद पर लेने लग जाएंगे, कभी कभी चीज़ें सिचुएशंस की वजह से ख़राब हो जाती हैं, राइट। दूसरे चीज़ों की वजह से काफ़ी सारी सिचुएशन होती हैं, बट आप उसको ब्लेम ना करें, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को ब्लेम कर देंगे तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होती चली जाती है। फिर आप उस तरह से सोचने लग जाते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आप कहीं ना कहीं ब्लेम करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, उस पर ब्लेम कर देंगे और इससे सीख नहीं पाएंगे। सेकंड ऑप्शन में यही है कि आप हर चीज़ का ब्लेम अगर खुद पे लेने लग गए तो ऑब्वियसली आप एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होकर चले जाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ भी होगा आपको यही फील होगा कि यार मेरी गलती है, ये मैंने कुछ किया है या मैंने कुछ गलत किया है। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करते हैं, बट स्टिल वो चीज़ें जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं हो पाती, क्योंकि हम सिर्फ एक लिमिटेड तरीके से ही सोच सकते हैं। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज़ अगर हम करना चाह रहे हैं कोई भी काम, तो हम एक लिमिटेड तरीके से ही उसके बारे में सोच सकते हैं, और जितना हमारा माइंड जिस तरीके से वर्क करता है हम वही सोच सकते हैं, राइट। उससे ज़्यादा हम सोच नहीं सकते। तो जितना हमारा विज़न है, जो भी हमने सोचा है, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा सही ही हो। हमें वो ठीक लगता है बट ज़रूरी नहीं है वो हमेशा काम करेगा, या फिर जो रास्ता हमने अपने लिए सोचा है कि हम इस रास्ते पर चलेंगे तो शायद हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं है हम वो सक्सेसफुल हो जाएंगे उस रास्ते पे चल के। वो सिर्फ हमें तभी पता लगेगा जब हम उस पर चलना स्टार्ट करेंगे, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज़ फेलियर की तरफ ले जाती है हमें, वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें कोई ब्लेम डालने वाली बात नहीं है खुद पर, या फिर खुद पर ब्लेम लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि चीज़ों को एज इट इज़ लेना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड, उसमें जो बताया था पॉडकास्ट में, यही पॉइंट था कि जो लोग कोई भी सिचुएशन, कोई भी गलत सिचुएशन या बैड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बैड सिचुएशन को
ना दूसरों पर ब्लेम करते, ना ही खुद पर ब्लेम करते। जो वो सिचुएशन है उसको एज इट इज़ रखते हैं। दे आर द पीपल हु आर कॉल्ड मैच्योर्ड, कि जिनको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये मैच्योर्ड इंसान है, ये समझदार इंसान है, इसको पता है ठीक है चीज़ें कभी भी किसी की वजह से नहीं ख़राब होती हैं, यू नो। हमेशा उनके पीछे ज़रूरी नहीं है, लाइक रीज़न ऑब्वियसली होते हैं बहुत बार। काफ़ी लोग आपके काम को ख़राब कर देते हैं, काफ़ी लोग, कभी कभी आप खुद भी अपने काम को ख़राब कर देते हैं, बट वो तब है जब आपको पता है कि आपकी गलतियाँ क्या है, राइट। जब आपने एक्चुअल में कुछ गलतियाँ की, मान लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ स्टार्ट किया, आप कोई काम करना चाहते हैं, उसको करने के लिए आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना था, एक आपको एक शेड्यूल मेंटेन करना है डेली, हर रोज़, जिसकी वजह से आप शायद वो काम में सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट आप वो जो शेड्यूल मेंटेन करना था सक्सेसफुल होने के लिए, वो आप नहीं कर पाए। आपने कुछ दिन वो मेंटेन किया, उसके बाद वो स्ट्रीक टूट गई, उसके बाद आप वापस से अपना शेड्यूल जो पहले फॉलो करते थे उसमें ही चले गए आप। तो लाइफस्टाइल आपने चेंज नहीं कर पाए, आप खुद को बदल नहीं पाए उस काम के लिए, तो ऑब्वियसली इसमें आपकी गलती है ना। तो ये चीज़ में अगर आप अपने आप को ब्लेम करते हैं, ये चीज़ जस्टिफाइड है, क्योंकि आपको पता है आपको जो चीज़ें करनी थी आपने नहीं। बट यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है उन सिचुएशंस की जहाँ पर आपने सब कुछ ठीक किया और ना ही सामने वाले ने कभी कुछ आपके साथ कुछ ऐसा किया, स्टिल आप ढूंढ रहे हो कोई ब्लेम करने के लिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस ऐसी आती है, हम कोई भी काम करने निकलते हैं, हम कुछ भी करने चाहते हैं, बट वो काम फेल हो जाता है, हम वो काम नहीं कर पाते और हमें पता ही नहीं होता कि हम क्यों नहीं कर पाए या फिर वो काम फेल क्यों हुआ। तो हम रीज़न ढूंढने लग जाते हैं कि यार ये फेल क्यों हुआ, या फिर हम इसका ब्लेम किस पर डाल सकते हैं। हम चलो रीज़न भी ढूंढना एक तरह से मेरे हिसाब से ठीक है, कि हम रीज़न ढूंढ रहे हैं कि वो काम जो हम सोच रहे थे वैसा क्यों नहीं हो पाया, ताकि हम उसको सुधार कर दोबारा से वो गलतियाँ ना करें। वो चीज़ ठीक है मेरे हिसाब से बिल्कुल भी। बट हम क्या करते हैं, काफ़ी बार हम ढूंढ रहे हैं लोग, हम ढूंढते हैं ऐसी चीज़ें जिस पर हम वो फेलियर को ब्लेम कर सकते हैं कि इस चीज़ की वजह से मेरा काम नहीं हुआ। और जब भी हम ब्लेम करते हैं, हम सीखने की कोशिश नहीं करते हैं कि ठीक है ये चीज़ की वजह से नहीं हुआ, अब मैं ये चीज़ नहीं करेंगे या फिर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। जब हम वो चीज़ नहीं करते, जब हम सिर्फ ब्लेम करके वो काम छोड़ देते हैं, तो ऑब्वियसली फिर हम कुछ सीख नहीं पाते उससे। उस टाइम के बाद हमें ऐसा फील होता है कि अब हमने ब्लेम कर दिया, अब हम उससे आगे बढ़ गए। बट एक्चुअल में हम आगे नहीं, हम पीछे होते चले जाते हैं, क्योंकि हम आगे तभी बढ़ते हैं जब हम उस काम से सीख लें, उस फेलियर से सीख लें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सो आई गेस ये जो बात थी, ये जो ब्लेम करने वाली बात थी दूसरी चीज़ों को हर चीज़ में, या फिर दूसरे लोगों को या फिर खुद को, तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पर सब कुछ हमें एज इट इज़ लेना होता है कि ठीक है हमने कुछ काम किया, फेल हो गया, ठीक है, हम ये बस रीज़न ढूंढते हैं क्यों नहीं हुआ, उसको इम्प्रूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बार हमें ये करना ज़रूरी होता है, माइंडसेट ये रखना ज़रूरी होता है। एंड काफ़ी लोग ये माइंडसेट नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से वो काम में सक्सेसफुल तो नहीं हो पाते ऑब्वियसली, बट वो दोबारा ट्राई भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो ब्लेम कर देते हैं। उसकी वजह से फिर वो उनका माइंड जो है वो उसी चीज़ में रह जाता है कि इस चीज़ की वजह से मेरा काम नहीं हुआ, जब तक ये चीज़ सॉल्व नहीं होगी तब तक मैं काम नहीं कर पाऊँगा, या फिर जब तक ये इंसान मेरे साथ है, जब तक ये इंसान मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा। जब इंसान की बात आ जाती है तो हमारा ईगो भी हर्ट हो जाता है कि इस इंसान ने मेरा काम ख़राब कर दिया, इस इंसान की वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। वो फिर हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने काम को छोड़कर हम दूसरी चीज़ों पर शिफ्ट हो जाते हैं और फिर हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो बहुत सारे लोग इसीलिए भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो जो मेन उनका मोटिव है, जो उनका काम है, उसको छोड़कर बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, बाकी चीज़ों में अपना ध्यान ज़्यादा देने लग जाते हैं। सो आई थिंक ये वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।